अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। गुज़िश्ता रोज का मैच बड़ा अच्छा रहा, देखने में भी मज़ा आया, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि श्रीलंकन साइड जिसने पहले पाकिस्तान को 300 करने से पहले ही रोक लिया और बहुत अच्छी बॉलिंग की। एक टाइम पे तो मुझे लग रहा था शायद पाकिस्तान 290 कर ले, बड़ी बात है, लेकिन जिस तरह कैपिटलाइज किया अपनी इनिंग को सलमान अली आगा ने और उनका साथ दिया एंड पे नवाज ने, तो बहुत अच्छा लगा देखकर कि चलें सलमान अली आगा जैसा कोई एक खिलाड़ी तो मौजूद है जो किसी एक फॉर्मेट में कम से कम कंसिस्टेंसी दिखा रहा है। T20 में उनकी जगह बने ना बने ये अलग बहस है, लेकिन वनडे में सलमान अली आगा काफ़ी लंबे अरसे से मैं देख रहा हूँ, बल्कि शायद पिछले सारे दिनों में एक वाहिद खिलाड़ी है सलमान अली आगा जिसके 50 भी लग रहे थे। हम सिर्फ ये कह रहे थे लंबा लंबा अरसा हो जाता है, आपने 100 नहीं किया होता, तो चले उन्होंने 100 भी कर दिया पाकिस्तान की तरफ से। कोई तो बंदा हो जो किसी एक सीरीज़ में मुसलसल कभी ना कभी 100 ज़रूर करे। तो सलमान अली आगा ने कल 100 की सेंचुरी मुकम्मल की, बहुत अच्छा खेले, नॉट आउट रहे और नवाज ने बहुत अच्छी बैटिंग की। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है? प्रॉब्लम वहीं आ रहा है फ़खर, साइम, बाबर, रिजवान, वही प्रॉब्लम। चले रिजवान भी स्कोर कर रहा है, वन ऑफ स्कोर नहीं हुआ तो ठीक है, समझ में आती है, पर हमारा स्कोर बीच में जहाँ हो रहा होता है वहाँ पर हम अपनी विकेट जहाँ पर लॉस करते हैं, वो बड़ी अजीब सिचुएशन लगती है। यके बाद दीगरे विकेट्स का गिरना, यानी एक जाता है तो पीछे पता नहीं क्या मैग्नेट है या क्या है कि एक जाता है तो कहता है मैं भी आ रहा हूँ आपके पीछे। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का। मैं नहीं कह रहा हूँ, बैनुल-अक़वामी सतह पर आप जितने क्रिकेट के एक्सपेक्टेटर्स हैं, क्रिकेट कमेंटेटर्स हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, उनकी अगर आप बात सुने तो कह रहे हैं पाकिस्तान को बॉलिंग से ज़्यादा बैटिंग की फिक्र होनी चाहिए। हम समझ रहे थे पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रगल कर रही है, लेकिन आप छोटा स्कोर हो तो पाकिस्तान मैच जीत जाता है आराम से। स्कोर जहां पर राउंड फिगर में चेंज हो जाए, यानी अगर T20 में 200 हो जाए तो हमसे नहीं होता, 180 भी हो जाए तो हम परेशान होते हैं, इसी तरह वनडे में 300 का हिस्सा लग जाए तो कंफर्म हो जाता है हमारी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? बॉलिंग पर भी बात करेंगे। नसीम शाह ने बड़ा कमाल का वो अपना लास्ट ओवर किया जिसकी वजह से स्कोर बच गए, लेकिन हुसैन तलत मजबूरन उनको ओवर देना पड़ा। स्कोर ज़्यादा था तो चले एक रिस्क ले लिया, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पे कैप्टनसी का थोड़ा सा डिसीजन हमें देखना होगा, क्योंकि अगर बेहतर होता आप फ़हीम अशरफ पे रिलाय करते और उनका ओवर किसी तरह बचाकर फाइनल तक ले जाते, क्योंकि फ़हीम बहुत निक में और बहुत अच्छे ओवर्स कर रहे हैं फ़हीम अशरफ को मारना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ट्रिकी बॉलिंग कर रहे हैं और मैं समझता हूँ इस वक्त उनकी बड़ी बेहतरीन फॉर्म लगी हुई है विद बैट विद बॉल, तो बहुत अच्छा होगा। बाबर आजम कैच बड़ा शानदार पकड़ा उन्होंने, नो डाउट बहुत अच्छी। कल पाकिस्तान ने ओवरऑल अगर फील्डिंग का मुजाहरा न किया होता तो शायद आप ये मैच हार चुके होते। और ड्यू के बाद जो बॉलिंग हुई, हारिस रऊफ ने विकेट्स ले ली 4, लेकिन लास्ट टाइम पे हारिस रऊफ दोबारा से 5वीं विकेट के लिए स्ट्रगल करते नजर आए। शाहीन विकेट उनके हिस्से में आ नहीं रही और बहुत लंबा टाइम हो गया। कप्तानी हम देख रहे हैं वनडे में ठीक कर रहे हैं, लेकिन क्या उनकी कप्तानी की बेस पर वो रह सकते हैं बहुत लंबा अरसा? क्या ऐसा होगा? अभी तो पाकिस्तान में छोटी टीम से खेल रहे हैं, बड़ी टीम से खेलना है। वसी शाह ने हमें ज्वाइन किया। वसी शाह हमारा रेगुलर हिस्सा भी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। अहमद हमाद सिद्दीकी साहब बहुत शानदार क्रिकेट एक्सपर्ट तो हैं ही हैं, आप उन्हें रेडियो पर भी सुनते हैं, टेलीविजन पर भी सुनते हैं, खुद साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटिंग करियर भी है अहमद भाई का। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, आपने भी हमें ज्वाइन किया। फहद लियाकत साबिक क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और ख़ास तौर पे बड़ी टेक्निकल चीज़ों पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया जी, तीनों हज़रात ने हमें ज्वाइन किया। अहमद भाई पहले ज़रा आपसे, क्योंकि आप कल वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, मैं इससे पहले कि बाकी चीज़ों पे बात करूँ, मैच पे करूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी शिकवे गिले हुए हारिस रऊफ ने कहा जी आप एक परफॉर्मेंस अच्छी आती है उसको कोई नहीं गर्दानता, तो बुरी परफॉर्मेंस सारे याद रखते हैं। क्या कहा उन्होंने मजीद? थैंक यू अरसलान, बहुत बहुत शुक्रिया। हारिस रऊफ से बिल्कुल सवालात इस तरह के हुए। देखिए, फिजिकल फिटनेस और कंसिस्टेंसी प्लेयर का खुद मैं कहूंगा कि अपने साथ और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ सिंसियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हारिस रऊफ से ये भी पूछा गया रेड बॉल के हवाले से, तो उनका ये जो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो रेड बॉल वो खेल कर आए डोमेस्टिक क्रिकेट, 4-डे क्रिकेट, तो उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए उनसे यही पूछा गया कि क्या आप टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहेंगे, तो उनका बिल्कुल खेलना चाहूंगा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए आपको पिक एंड चूज करना पड़ेगा। आपको तीनों फॉर्मेट एक साथ लेके नहीं चल सकते, बहुत बर्न आउट हो जाता है फास्ट बॉलर स्पेशली, उसको कहीं ना कहीं उसकी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन खैर कमिंग बैक टू द मैच, जहां हारिस साहब ने कहा कि कहीं हमारे अच्छे दिन भी होते हैं, तो हमारे जो बुरे दिन होते हैं उनको हमें थोड़ा हल्का क्रिटिसाइज किया जाए।
देखिए इस तरह की स्टेटमेंट आनी नहीं चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं कंसिस्टेंसी लाना चाहूंगा, ये नहीं कि साल में मेरी एक इस तरह की परफॉर्मेंस हो। उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी कसूर आ जाता है। आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का टूर में पाकिस्तान जो ऑस्ट्रेलिया में जाके फॉर द फर्स्ट टाइम शिकस्त देकर आया, उसमें हारिस रऊफ स्टैंड आउट परफॉर्मर थे। फिर उनके साथ इन एंड आउट, फिर उनकी अपनी फिजिकल फिटनेस, बहुत सारी इंजरीज, पुअर परफॉर्मेंस, तो ये खेल का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन खिलाड़ी को खुद ये अपनी जजमेंट करनी पड़ेगी कि मुझे कौन सा फॉर्मेट सूट करता है, मैं पाकिस्तान के लिए और अपने लिए कहां बेहतर अपने आप को। तो यहाँ एक सिंसेरिटी, ये नहीं कि मैंने पैसा कमाने के लिए तीनों फॉर्मेट खेलना है, बेशक मुझसे परफॉर्म हो ना हो। और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर लूं कि अगर कोई परफॉर्मर नहीं है तो आप उसको साइड लाइन करें, बजाय इसके कि ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने का नुकसान ये होगा कि उसका अपना कॉन्फिडेंस और शेक होता जाता है, और फिर वो जिस तरह बाबर की पुअर परफॉर्मेंस नजर आ रही है, हम कितने अरसे से साइम अयूब, बाबर, मोहम्मद हारिस, इन सबके ऊपर बात करते रहे, या इवन अब फखर जमान को भी ले लें, कि पुअर परफॉर्मेंस जब होती है तो आप थोड़ा सा पेशेंस शो कर सकते। ये नहीं कि 2-2 साल आप ऐसे प्लेयर को खिलाते रहें, या तो फिर आपके पास उनकी रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है। तो पहले तो अपने सेटअप को बेहतर करें कि हर प्लेयर की 3-3 रिप्लेसमेंट खड़ी हो, कि अगर कोई ऐसा परफॉर्म नहीं करता तो वो ग्रांटेड वो टीम में नहीं है, उसको अपनी पोजीशन, अपनी प्लेस टीम में अर्न करनी पड़ेगी थ्रू हिज परफॉर्मेंसेस। तो यहां पे नहीं होता हुआ नजर आ रहा, और हम कहते हैं कि वन ऑफ इनिंग खेल लेंगे। अब आप हुसैन तलत की बात कर रहे हैं, कल आपके साथ मेरी इस पे बड़ी डिटेल गुफ्तगू हो रही थी। अगेंस्ट अफगानिस्तान मैच जिताया उन्होंने, और कल की भी परफॉर्मेंस जो 138 रन की पार्टनरशिप है विद सलमान अली आगा, अगर वो पार्टनरशिप ना होती तो हम तो बहुत मुश्किल सूरत, क्योंकि 120 पे 4 आउट हैं आपके 30 ओवर में, और आखिरी 20 ओवर में 180 रन बनते एक विकेट के नुकसान पे, 9 रन पर ओवर आखिरी। तो विकेट्स इन हैंड और एक कैलकुलेटेड मैच को डीप लेके जाना। हाँ, फिर जो उनके पास ये लाइसेंस था कि अब आखिरी 10 ओवर में जैसा पाकिस्तान ने 104 रन किए। अहमद भाई एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मैं हुसैन तलत की इनिंग पे भी बात करूंगा। ये वन ऑफ इनिंग्स हैं, आप किसी को 100 मैच दे दें, उसके बाद एक आधी इनिंग वो खेल ले, फिर हम बैठ के उस पर बात करें, ये नहीं होता। आपको हर मैच में परफॉर्म, सलमान अली आगा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। जरा बात करेंगे दोनों की इनिंग का फर्क भी जरा करेंगे। कल अच्छा मौका था, दोनों सेंचुरी कर लेते। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अहमद भाई प्लीज बात कंप्लीट कीजिएगा, यही हुसैन तलत वाली बड़ी जरूरी होगी, फिर मैं बाकी पार्टिसिपेंट से इस पर बात करता हूँ। बिल्कुल, मैं दोनों को दाद दूंगा, सलमान अली आगा और हुसैन तलत। देखिए, जब आपकी टीम डाउन एंड आउट होती है, आप प्रेशर में होते हैं, वहां कैरेक्टर शो करने की बात होती है कि हाँ चले कोई बात नहीं, मैच नहीं खत्म हुआ, आपको विकेट पे स्टे करना है। और फिर हमें नजर आया कि जब विकेट पे स्टे किया, नॉर्मल क्रिकेट खेली, कोई एक्स्ट्रा विकेट शॉट नहीं खेली, सिर्फ विकेट पे स्टे करते हुए इंटेलिजेंट क्रिकेट ये थी कि सिंगल डबल करते रहे, रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी, और जहां लूज बॉल मिलता था उसका फायदा उठा, ये नहीं कि उसको जाया होने देते थे। और ग्रेजुअली आपकी पार्टनरशिप बिल्ड हुई, और 138 रन की जो पार्टनरशिप थी वो मैच का डिसाइडिंग फैक्टर है। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान अगर ये 138 रन ना होते तो पाकिस्तान का टोटल, वो कहते हैं ना, पार टोटल ना होता, डिफेंडेबल ना होता, तो क्रेडिट इन दोनों को देना पड़ेगा। फिर एंड में फिनिश किया नवाज ने। नवाज की जो 36-38 रन की इनिंग है वो भी बड़ी क्रूशल है कि वो लॉन्ग हैंडल भी यूज करते हैं, जहां बाउंड्रीज चाहिए थी वो आसानी हासिल कर लेते हैं। तो एक फॉर्मूला नजर आ रहा है कि अगर आपने 50 ओवर्स खेलना है तो आपको अगर स्टार्ट अच्छा नहीं मिलता तो आप मैच से बाहर नहीं होगे। आपको अपनी एबिलिटीज के ऊपर भरोसा रख के मैच को डीप लेके जाना है। डीप लेके जाएंगे तो आप एक ऐसा टोटल, जैसा हमने कल लगा दिया 300, तो वो डिफेंडेबल था। ऑल्दो कि श्रीलंका भी चेस करते हुए 85 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप, लेकिन फिर वही वहां पे बात हो रहा था कि श्रीलंका 40 ओवर में खत्म कर देगा। लेकिन मैं वहां पे वही कह रहा था 2-4 बार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ। देखिए, जैसे ही एक आध विकेट गिरेगी तो मैच टर्न हो सकता है। फिर वही हुआ, हारिस रऊफ की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। फास्ट बॉलर अगर अपने आप को बैक नहीं करता ना अपनी पेस को, तो फिर फास्ट बॉलर नहीं है। तो हारिस बॉलिंग विद पेस डिफरेंस नजर आया कि उन्होंने बैक टू बैक 2 विकेटें ली, और फिर पाकिस्तान वापस आता है गेम में। रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट जो पहले उनका बहुत ज्यादा था, करंट वो बैलेंस होना शुरू करता है। फिर नंबर ऑफ बॉल्स कम, रिक्वायर्ड रन ज्यादा। अच्छा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है अहमद भाई कि जहां पर विकेट्स हमें बैक टू बैक मिलती है ना, वहां पर दूसरे की रफ्तार टूटती है। ये चीज अगर वसी सेम कल के मैच की थोड़ी सी चलें बात करते हैं। मैं तो खैर थोड़ा सा मैच से ज्यादा चाह रहा था कि हम ना ये जो सारे हमारे खिलाड़ी हैं इनके ओवरऑल अपने ग्राउंड के अंदर उनके एटीट्यूड्स एट्रीब्यूट्स हैं, इस पर ज़रा हम ज़रूर बात करें कि आप जब एक सुकून की सिचुएशन में हो, यानी अभी आपने 50 की, अब पूरा पाकिस्तान कह रहा है आपकी फॉर्म आ गई, फिर आप एक आसान बॉल, अंदर आती बॉल पे आउट हो जाए, दोबारा वही प्रॉब्लम, अंदर आती बॉल,
क्यों हो रहा है ऐसा बाबर के साथ? और बाबर पे डिस्कशन इसलिए भाई 15,000 रन करके इंटरनेशनल बैठा हुआ है, तो हम उसी की बात करेंगे ना जो सबसे ज़्यादा स्कोर कर रहा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हारिस रऊफ की मैं बात करूंगा कि अगर 2 फर्स्ट क्लास मैचेस में 34 ओवर्स करने से अगर इतनी परफॉर्मेंस आ सकती है तो पहले क्यों नहीं खेले? 100 ओवर कराएं, 100 ओवर कराएं। 34 ओवर्स किए उन्होंने 2 मैच में। मैं कह रहा हूं 100 ओवर करवाएं। एक मैच में उन्होंने सिर्फ 8 ओवर्स किए और दूसरी इनिंग में बॉलिंग नहीं की। तो वो अगर टेस्ट मैच खेलना चाहते हैं इस फिटनेस या इस उसके साथ, तो आई एम सॉरी टू से कि उन्होंने किस तरह ये कह दिया और कर दिया। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे कोच ने एक बार कहा था कि हाथ से बॉल पकड़ना नहीं है आपने। हसरंगा ने 3 गुगलीज की, एक फ़खर को, एक रिजवान को और एक बाबर को, और तीनों उनसे नहीं पड़ेगी और तीनों आउट हो गए। फिर जो हुसैन तल्लत हैं उन्होंने ठीक है 50 कर दी, लेकिन वो 3 या 4 रन पे गालिबन खेल रहे थे जब अंपायर ने प्लम्ब आउट नहीं दिया। मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं आउट दिया अंपायर ने, अगर वहां पे आउट हो जाओ। फिर एक और चीज़ है कि सेम अगर वो जो नॉट आउट दिया था अंपायर ने वो रिप्ले देखा जाए और जब वो आउट हुए इवेंचुअली वो रिप्ले देखा जाए तो वो सेम था। कोई फर्क नहीं। एक ही इनिंग में आप 2 बार एक ही तरीके से आउट होते हो। वो वहां पे अगर रिव्यू होता श्रीलंका के पास तो वो प्लम्ब आउट था। मतलब वो आई डोंट थिंक कि मतलब कोई भी अंपायर होता वो आउट दे देता। लेकिन चलें, लक क्रिकेट में मैटर करती है, आपके साथ थी। लेकिन उसके बाद फिर वही बात आती है कि देखें हमारे पास हमारा प्रॉब्लम ही ये रहा है कि एक विकेट गिरती है तो दूसरी तीसरी फिर गिरने लग जाती हैं। कल जहां पे हुसैन तल्लत आउट हुए वहां पे उन्हें कैरी करना चाहिए था और फिनिश की तरफ जाना चाहिए था। ये तो चलें अच्छा हो गया। नवाज आजकल बहुत अच्छी निक में है, वो आए और उन्होंने बड़े अच्छे शॉट्स खेले और बड़ा उसका बैट ना बड़ा खूबसूरत चल रहा था। एग्जैक्टली। तो जब वो खेलते हैं ठीक है, लेकिन जब नहीं खेलते एक और विकेट गिर जाती है। और मेहरबानी की है कल हमारे ऊपर शाहीन अफरीदी ने कि वो खुद बैटिंग करने नहीं आए नहीं तो वो ऐसे मौकों पे आ जाते होते हैं। तो उनकी मेहरबानी है कि थोड़ा सा वो सोच रहे हैं, लेकिन सोचना उनको बॉलिंग वाली साइड पे भी पड़ेगा। और मुझे नहीं पता कि ये मोहम्मद नवाज और एक ओवर आखिरी कैसे बच जाता है। हमेशा ही ये आगे नजर आते हैं हमें, लेकिन कल ये हुआ कि नसीम शाह का जो डिसाइसिव ओवर बहुत कमाल ओवर, वो 2 ओवर मैं बताऊं पूरा मैच आपको बचा के नसीम शाह के उस ओवर ने दिया, वरना मैच आपके हाथ से निकल गया था। अगर हारिस रऊफ उस जगह ओवर करते जो उससे पहले करके गए थे, और बहुत एक्सपेंसिव ओवर था। मैं 2-3 दिन से यही बात कर रहा हूं, 2-3 शोज में ये बात मैंने की है कि नसीम शाह नए बॉल, कल उन्होंने पहले 3 ओवर्स में 32 रन दिए न्यू बॉल के साथ, और ओल्ड बॉल के साथ उनने बाकी 7 ओवर्स में उन्होंने 30 रन दिए, 55 रन उन्होंने टोटल दिए। तो देखें कि कितना डिफरेंस है। और एक और चीज जो सबसे कंसर्निंग है, और ये प्रॉब्लम होगी जिस तरह आपने कहा बड़ी टीमों के खिलाफ, कि जब बड़ी टीमों को अच्छा स्टार्ट मिलता है तो वो फिर नहीं छोड़ती। हमने पिछले 4 वनडे इंटरनेशनल्स के पावर प्ले में कोई विकेट नहीं ली। हाँ जी, तीनों मैचेस। मजे की बात है, शुरू के 10 ओवर में 60+ रन भी खाए। एग्जैक्टली। तो कल भी इतने रन हमने खा लिए और इजी पिकिंग्स। अब देखें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप बॉलिंग अच्छी करें, लाइन लेंथ आपकी अच्छी हो, और फिर उस पर अगर बैटर शॉट मारे ना, कल शुरू के 40 रन में 20 रन हमने एक्स्ट्रा दिए हुए थे, बिल्कुल 2-3 पंजे थे। जी। तो वो जो कंट्रोल है नए बॉल वाला, वो जब तक नहीं आएगा हम बड़ी टीम्स को ना T20 में हरा सकते हैं, ना टेस्ट मैचेस में हरा सकते हैं, और ना ही वनडे इंटरनेशनल्स में हरा सकते हैं। और वनडे इस तरह का गेम है, कल तो मतलब एक एक्सेप्शनल वंस इन अ लाइफ टाइम में इसको कहूंगा, जिस तरह हारिस रऊफ ने परफॉर्मेंस दे दी, 4 विकेट ले ली, यही कह रहे थे। ठीक है, उसके अलावा अगर कल वो ना लेते तो आप देख लें कि हसरंगा बहुत अच्छे ले गए थे, लेकिन वो मैच ले गए थे। आप क्या खेले हैं वो। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको जब तक आप विकेटें नहीं लेते, क्लब क्रिकेट हो, स्कूल क्रिकेट हो, इंटरनेशनल क्रिकेट हो, आप कंटेन करके आप ये कहें कि हम अगली टीम को 50 ओवर्स खिलाएंगे इस तरह की पिच पे, इस तरह की कंडीशन पे, और वो 300 नहीं करेगी, ये आपकी खाम ख्याली है। तो आपको विकेटें लेनी पड़ेगी। और कल बस यही हुआ है कि अच्छी वक्त पे हमें विकेटें मिलती रही हैं। नसीम शाह का जो बीच वाला स्पेल था वो बहुत अच्छा था, लेकिन आपको खुदारा अगर आपने हुसैन तल्लत से बॉलिंग नहीं करवानी तो वसीम जूनियर को टीम में रखें, हसीबुल्लाह को टीम में रखें, अपनी बैटिंग तो लंबी कर लें। और सलमान अली आगा करता हूं बात इस पे, मैं आज आपके साथ हसीबुल्लाह को लेकर थोड़ी सी बात जरूर करूंगा। हसन नवाज को एक मौका मिला, वो बाहर गए, अब शायद वो भी डोमेस्टिक खेलें और बेहतर हो, अभी वो सर अपने घर की खुशी में, लेकिन हमने उसको क्या फायदा उठाया कि हसन नवाज की स्पेस फ्री हुई, हमने क्या फायदा उठाया वहां पर। हुसैन तल्लत मौजूद है अपनी जगह, और अब तो एक 50 हो गई, अब तो आप समझे अगले
5 सीरीज उनको मिल गई कि भाई वो एक 50 की थी उन्होंने, वो एक अफगानिस्तान के खिलाफ खेला। 10 सालों में ये गिनी चुनी एक आधी चीज होगी, वो भी इतनी याद नहीं होगी। आप यकीन करें नवाज की इनिंग को लोग ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं उनसे ज्यादा, या सलमान अली आगा को। तो आपकी 50 थी, अच्छी थी, आपने बहुत अच्छी पार्टनरशिप की, कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप रोज की बुनियाद पे ना सही, एक मैच छोड़ के एक मैच की बुनियाद, 2 मैच की बुनियाद, एक सीरीज में कम से कम 2 मैच तो लगाएं ताकि हमें पता चले आप खेलें। फाद साहब कल का मैच सर, बैटिंग हमारी स्ट्रगल करती है, फिर हमारी कुछ बैटिंग बड़ी अच्छी परफॉर्म करती है। कल का मैच सोचूं मैं अगर आपको बताऊं तो सिर्फ 3 बैट्समैन का मैच था, नवाज, सलमान अली आगा और हुसैन तलत। उसके अलावा तो आपकी बैटिंग ने कुछ भी नहीं, किसी ने तो 20-25 भी नहीं इस तरह जोड़ पाए। देखिए सर वही सेम रिपीट होता जा रहा है। फखर को देखें, सेट होके आउट हुआ, बाबर भी सेट होके आउट हुआ। देखिए इनकी वही टेक्निक के साथ मसले हैं। बाबर क्यों, आपने आगे बात की, बाबर अंदर आते हुए गेंद पे आउट हो रहा है, उसकी क्या वजह, उसका हेड फॉल कर रहा है यार। ये अच्छा फहद आपको पता है कोच साहब ये कह रहे हैं कि उसकी टेक्निक के साथ तो कोई मसला ही नहीं है, ना फॉर्म का मसला है, बस वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है, ये कह रहे हैं कोच साहब। नहीं फिर काला जादू हुआ है, मैं तो यही कह सकता हूँ फिर किसी पीर के पास जाए, कोच को छोड़े। अगर कोच कह रहे हैं कि कोच की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं, देखिए प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, ये क्रिकेट है, नोबडी इज परफेक्ट एंड नोबडी इज ओवर द गेम। मैं कई दफा ये बात कर चुका हूं कि अगर किसी की फॉर्म अच्छी चल रही है वो मत ये समझे कि उसकी टेक्निक भी 100% ठीक चल रही है। अच्छा बुरा टाइम, सितारों का चक्कर, नजर बद नजर, इन चीजों को तो हम भूल ही जाते हैं ना। ये सब कुछ भी जिंदगी में साथ साथ चल रहा होता है। जो क्रिकेटर होते हैं वो भी हमारी तरह इंसान होते हैं। अब हम अगर बीमार हो जाएं, हर बंदा कहता है नजर लग गई, नजर लग गई, नजर लग गई। तो क्रिकेटर जो हर वक्त सोशल मीडिया पे आ रहा है, टीवी पे आ रहा है, एड्स में आ रहा है, करोड़ों लोग, अरबों लोग देख रहे हैं उसको, उसको नजर नहीं लग सकती है। लेकिन बात वही आती है कि आपकी, जब आप पे प्रेशर होता है ना, तो आपकी टेक्निक पे प्रेशर आता ही आता है, क्योंकि आप खुद अपनी टेक्निक को उस टाइम चेंज करते हो। आप खुद ट्राई कर रहे होते हो, यार यूं नहीं मैं यूं करके देखता हूं, यूं नहीं मैं यूं करके देखता हूं, उधर ही चीजें डिस्टर्ब होती हैं। अब देखिए फखर सेट होके आउट हो रहा है, साइम का भी हेड फॉल कर गया, बाबर का भी हेड फॉल कर गया। मैं इसमें क्या बार बार एक ही बात, मुझे तो अच्छा भी नहीं लगता एक ही कमेंट करना। आई वॉन्ट टू कम टू हारिस रऊफ। अब आपने कल हारिस रऊफ ने क्यों आउट किए हैं, आप लोगों ने कोई चीज नोट की है? जो उस दिन चीज मैंने नसीम शाह के बारे में बोली थी कि नसीम शाह की सीम हिट नहीं हो रही, कल रऊफ की सिर्फ सीम हिट हुई है। हालांकि रऊफ साहब बॉल कराने के बाद कभी उधर गिर रहे हैं, कभी उधर गिर रहे हैं। तो सही है, वो गिरता, मैंने तो आज तक जिंदगी में कोई फास्ट बॉलर नहीं इतना गिरते हुए देखा। या तो उसको अच्छे स्पाइक्स लेके दें, उसके स्पाइक्स में कोई नुक्स है, वो उसको इंजरी हो जाएगी कोई बड़ी खतरनाक किस्म की। वो राउंड द विकेट आता है तब गिर जाता है, ओवर द विकेट आता है तब गिर जाता है। वो सिर्फ उसकी सीम पोजीशन जो है ना, सीम लग रही थी विकेट को, और जिसकी वजह से वो आउट करता गया। मतलब सीम इतनी जरूरी चीज है। वो आप कहते हैं कि शहीन से या नसीम से नया बॉल नहीं हो रहा है, उनकी सीम पोजीशन नहीं सही है। कल मैं शहीन को देख रहा था, वो एफर्ट कर रहे हैं अपनी सीम पोजीशन को बेहतर करने के लिए, लेकिन आई डोंट नो, बाहर कोच बैठे हुए अजहर महमूद साहब की माशाल्लाह अपनी सीम पोजीशन तो बहुत अच्छी थी, ठीक है, वो इनकी सीम पोजीशन को क्यों नहीं लॉक करवा पा रहे हैं? जब तक सीम पोजीशन सही नहीं होएगी, आप 160 को छोड़ के 170 पे बॉलिंग कर लें, सीम हिट होनी चाहिए। और सीम चाहे पड़ी हो क्यों ना, देखे ड्यू जो है ना वो कोई एक्सक्यूज नहीं है प्रोफेशनल क्रिकेट के अंदर। जिन दिनों में ड्यू पड़ती होती है, इनको प्रैक्टिस कराई जाती है। मैंने खुद की हुई है, बाल्टी में पानी डाला होता है, बॉल गीले कर करके थ्रो हो रही होती हैं, सब कुछ हो रहा होता है गीले बॉल के साथ। तो ड्यू इज नो मोर एक्सक्यूज। हाँ जी, ये अच्छा, आज आप 2 क्रिकेटर भी बैठे, बल्कि 3 क्रिकेटर बैठे, 2 क्या, आज ये बात मैं आपसे करके ही रहूंगा। अच्छा किया आपने इस पे बात की। हम ड्यू से बड़ा डरते हैं, भाई ड्यू होगी तो हमसे बॉलिंग, ये कैसे हो सकता है कि आप इसको एक जस्टिफिकेशन बना लें, एक एक्सक्यूज बना लें कि जी ये नहीं हो सकता, इसकी वजह से हम मैच, ये नहीं हो सकता।
कोई तोड़ होती है, कोई प्रैक्टिसेस होती है, इतनी क्रिकेट एडवांस हो गई है, साइंटिफिक हो गई है। एक ब्रेक के बाद इस पर जरा बात करता हूँ। एक बार पे खुश आमदीद कहूंगा। अच्छा अहमद भाई, 2-3 चीजें फहद ने बड़ी अच्छी कही। पिछली बार नसीम शाह के बारे में बात की, उसको बड़ा बहुत सारी जगह से हमें उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी है। बात ठीक है कि आपकी सीम बड़ी, आप तो खुद खैर बड़े सीनियर क्रिकेटर हैं और आपने तो ये दोनों हजरात ने बड़ी अच्छी बड़ी सीनियर क्रिकेट खेली हुई है। अहमद भाई, ये जो ड्यू वाला फैक्टर है, क्या प्रॉब्लम है हमारा? हम इतना डरते क्यों हैं? बट ड्यू होगा तो हमसे बॉल होगी ही नहीं, हमने वो मैच जीतना ही नहीं, ऐसा क्या स्टेटमेंट्स हमारे जारी हो जाते हैं? आप जितने ड्यू के फैक्टर मैच देख, कल तो खैर आप जीत गए, जैसे अच्छा हो गया कि जीत गए आप, लेकिन फिर वो ड्यू फैक्टर बहुत तंग करता है। क्यों करता है हमें, और सिर्फ हमें ही बहुत ज्यादा करता है? नहीं अरसलान, ऐसे नहीं है कि सिर्फ हमें ही करता है, सारी दुनिया के। देखिए टॉस वाइटल होता है, जहां आपको प्रेडिक्शन होती है कि ड्यू होगा सेकंड इनिंग में, तो आपको नजर आता है कि बॉलिंग बिल्कुल किसी पेनिट्रेशन के साथ नहीं हो रही थी, क्योंकि सीम मूवमेंट खत्म हो चुकी होती है। तो जैसे ये बॉल गीला होगा, ओस लगने के बाद इसकी सीम फूल जाती है, इसका ड्राई होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंसान के बस में नहीं है, आप जितना मर्जी उसको खुश करने की कोशिश करें, एक दफा वो सीम जब गीला हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल है कि, इसीलिए जो रिवर्स स्विंग है वो एक साइड को ड्राई रखा जाता है और दूसरी साइड पे आप पॉलिश करते हैं। जो रफ साइड होती है उसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते, गीला नहीं करते। तो ये तो जब डे नाइट मैचेस में सेकेंड इनिंग नाइट के उसमें आती है, तो उसमें अगर ड्यू फैक्टर आए तो किसी के कंट्रोल में नहीं हो सकती। मैं नहीं कह सकता कि आप जितने मर्जी ट्राई कर लें, इट इज सिंपली इम्पॉसिबल। तमाम दुनिया की टीम, पाकिस्तान नहीं तमाम दुनिया की टीम ड्यू फैक्टर का आज तक कोई हल नहीं निकाल सका। या अगर निकाला होता तो आपको नजर आता कि ड्यू है, उसके बावजूद उनकी सीम मूवमेंट हो रही है। नहीं हो रही होती सीम मूवमेंट, जब सीम गीला हो जाएगा तो सीम मूवमेंट खत्म हो जाएगी। हाँ, आप क्या करते हो उसमें, क्रॉस सीम कर लेते हैं आप, कि आपको बॉल को कंट्रोल रहे आपके, ये एक चीज हो सकती है। और फिर जो लेंथ जो बताई जाती है उस लेंथ पे बॉल करना। लेकिन सारी चीजों को, जैसा कल हमने देखा चमीरा ने जो आखिरी ओवर किया श्रीलंका का, उसने डेथ ओवर में बड़े जबरदस्त यॉर्कर्स किए। उस यॉर्कर्स में ये बात समझ आती है कि आपने पिच को मिनिमाइज कर दिया, पिच को बीच में से निकाल दिया। अब ऑफ द एयर आप इतने अच्छे हैं कि आप सही जगह पे जहां पे बॉल को पिच करना चाह रहे हैं वहां कर रहे हैं, और वहां पे उन्होंने आखिरी ओवर में पाकिस्तान को ज्यादा खुल के खेलने नहीं दिया। तो ये इस तरह की चीजें जब आपको नजर आता है कि इस तरह की चीज ऑफ द पिच आपको नई मूवमेंट मिलेगी, सीम हो जाएगी, तो आप अपने बैक करें। देखें, पेस डज मैटर। अगर पेस किसी के पास है और वो चाहे कि मैं फ्लोर बन करके बैट्समैन के रहमो करम पे हो जाऊं कि ये पिक कर लिया, नहीं पिक किया तो मैं डॉट बॉल कर लूंगा। ऑन दी अदर हैंड फास्ट बॉलर हमेशा एग्रेसिव मोड में होता है और वो चाहता है कि मैं पिक क्या करें, मैं तो इसको आउट करने के लिए बॉल कर रहा हूं, मैं जान लगा के जोर लगा के बॉल करूंगा। तो बैक करें, वही हुआ कल। अगर हारिस रऊफ जोर लगा के बॉल कर रहे थे तो आपको डिफरेंस नजर आ रहा था, उनकी अप्रोच पे डिफरेंस नजर आ रहा था। एक बॉलर मैच में चैलेंज कर रहा है बैट्समैन को, जब आप मैच पड़ जाता है ना बैट्समैन और बॉलर का, तब आपको देखने में भी मजा आता है। बजाय इसके फास्ट बॉलर 150 kph पे बॉल कर रहा हो और वो आके इस तरह मार खा रहा हो जैसे बैट्समैन उसके सामने सर विविन रिचर्ड खड़ा हुआ है। तो ये भी एक मुकाबला बहुत अच्छा है, हेल्दी मैं कहूंगा कंपटीशन होता है कि बॉलर जो है वो कहे ठीक है इसने मुझे चौका मार दिया, अब मैं देखता हूं बाकी 5 गेंदों पे ये मुझे कैसे मार सकता है। तो फिर वो एक चैलेंज आता है और एक कंपटीशन होता है। यहां बॉलर अपने तमाम स्किल्स जो है वो यूज कर रहा होता है। ये नहीं कि एक ही तरह से आके एक लेंथ पे बॉल कराएगा। अब वो आउटफॉक्स करने की सोच कर रहा है कि बैट्समैन तो इतने इन एरियाज में बहुत अच्छा खेलता है, तो इन एरियाज में बॉल नहीं करना, मुझे कहां बॉल करना है जहां मुझे विकेट भी मिले और जहां मैं रन भी कंटेन कर लूं। तो बड़ी मैं कहूंगा कि साइंटिफिक क्रिकेट हो चुकी है और कुछ चीजें जो रियलिटी है उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अंटिल ये मजे की ये टेक्निकली बड़ी मजे की चीजें हैं और सीखने के लिए भी बहुत अच्छी हैं। जब सीनियर क्रिकेटर्स बैठते हैं तो यही चीजें इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, एक चीज जरा बहुत जरूरी होगी हम सबके लिए, सुनना भी, बहुत सारे सुनने वाले भी चाहते हैं, कई तो सोशल मीडिया पे मैसेजेस भरे हुए। क्या वजह है वसी आपके नजदीक, क्या शाहीन ज्यादा फोकस कैप्टनसी पर हो गए, विकेट नहीं निकाल पा रहे, ओवर भी पूरे पूरे कर रहे हैं, फिटनेस भी उनकी बहुत अच्छी है, पेस मैं देख रहा हूं शाहीन की पेस वापस आई है। अच्छा, शाहीन यॉर्क बीच में इतने कंसिस्टेंटली कर रहे थे, किसी मैच में बिल्कुल ही नजर नहीं आते उनके यॉर्क। हालांकि जो बात कर रहे हैं ना कि आप फिर पिच को माइनस कर दें और हवा का सहारा लें, और यॉर्क जैसे चमीरा ने किए वो अलाउ ही नहीं कर रहा था बैट्समैन को कि किसी सूरत बैट्समैन उसका फायदा उठाए। ड्यू वाली बात जो आपने कहा कि ये सब टीम्स के साथ होती है, मैं सेकंड करूंगा हमाद भाई को। देखें, आपने अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप देखा, विमेंस वर्ल्ड कप,
दूसरी बैटिंग वाली टीमें जीतती रही, 338 भी चेज़ हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने 331 भी चेज़ किया। फिर आपको वो वर्ल्ड कप भी याद होगा जिसका सेमीफाइनल हम हारे थे, अनबीटन आए बड़ी टीम्स के खिलाफ। लकीली हम इंडिया के खिलाफ भी टॉस जीते, हम न्यूजीलैंड के खिलाफ भी टॉस जीते, हम अफगानिस्तान के खिलाफ भी टॉस जीते और वो हम गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब हम टॉस हारे तो हम मैच हार गए। तो ये चीज़ है कि ठीक है, प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। जब ये चीज़ें होती हैं तो नासिर हुसैन को मैं सुन रहा था कि वो ये कहते हैं कि जब आपको अगेंस्ट द ऑड्स होते हैं तो आप 20-25 रन 30 रन ज़्यादा करते हो, आप थोड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हो। लेकिन ये नहीं है कि आप देखिए, यही तो खूबसूरती है ना क्रिकेट की कि पिच कभी मुश्किल है, कभी आसान है, कभी बैट्समैन के लिए अच्छी है, कभी बॉलर के लिए अच्छी है। अब आते हैं शाहीन के ऊपर। तो सर शाहीन का प्रॉब्लम यह है कि वो कैप्टनसी पे फोकस एग्जैक्टली देखें, जब आप कप्तानी एक विद इन द गेम एक बहुत बड़ा एक वो होती है, और खास तौर पे पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज्यादा ही होती है। आपके ऊपर माइक्रोस्कोप लग जाता है कि यार ये अब देखें, शाहीन अगर कप्तान ना होते और इसी तरह की बॉलिंग कर रहे होते तो शायद हम उन्हें डिस्कस ना कर रहे होते आज शो में, लेकिन वो कप्तान है तो हम एग्जैक्टली तो। लेकिन दूसरी चीज ये है कि हम पाकिस्तानी इस चीज को नहीं समझते कि मुझे आप इकोनॉमी के शो में बिठा देंगे तो मुझसे नहीं बात होगी, ठीक है। आप T20 के प्लेयर को वनडे में खिलाएंगे, वनडे के प्लेयर को T20 में खिलाएंगे तो उनसे परफॉर्मेंसेज आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। इसी तरह हो रहा है शाहीन के साथ भी। देखें T20 में वो ऊपर से विकेटें इसलिए लेते हैं कि वो होती नहीं बॉल है 4 ओवर। और दूसरा ये है कि पावर प्ले में एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ती है। वनडे में ये होता है कि ठीक है, कल भी हमने 28 रन किए पावर प्ले में, ठीक है, लेकिन बैटर आजकल टाइम लेते हैं, स्लोली खेलते हैं, 50 ओवर है सर, ये चीज है। तो विद इन द फेजेस वो खेलते हैं कि ठीक है, अगर 2-3 बाउंड्रीज भी हमें मिल गई, पावर प्ले में 40 भी हो गया तो ठीक है, लेकिन वहां पे 6 ओवर्स में हर कोई 50, 55, 60 टारगेट करता है T20 में, तो वहां पे एरर आने का चांस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वनडे क्रिकेट। वनडे में थोड़ा कम होता है। तो ये चीज है। और फिर दूसरी चीज ये है कि वो फोकस कर रहे हैं कप्तानी पे, अच्छी बात है, लेकिन देखें आप एक कप्तानी की वजह से अपनी परफॉर्मेंस, मैंने ये जो कहा कि 4 वनडे इंटरनेशनल्स में हमने पावर प्ले में कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं किया, तो इसका कसूर तो फिर शाहीन के सर ही जाएगा ना। वो न्यू बॉल बॉलर है। फिर आप अगर ठीक है आपसे नहीं हो रही तो 2 ओवर करके किसी और को दे दें, लेकिन नहीं, आपने 3-3, 4-4 ओवर्स भी करने हैं और फिर उसके बाद आपसे नई बॉल से शाहीन की परफॉर्मेंस बिल्कुल डिफरेंट है, पुरानी से डिफरेंट है। लेकिन मैंने पिछले दिनों ये बिल्कुल नोटिस किया, मैं चाहूंगा आप लोग इस पे बेहतर ज्यादा कमेंट करेंगे। फहद पहले जरा शाहीन, फिर मैं अहमद भाई, शाहीन पे आपसे लाजमी एक व्यू मैंने लेना है इस बात पे। फहद, क्या वजह, कैप्टनसी ज्यादा फोकस हो गई शाहीन, क्वालिटी बॉलिंग बीच में शाहीन की मैंने देखी है, काफी अरसे बाद शाहीन ने, ये कैप्टन बनने से पहले की बात है, अच्छी बॉलिंग कर ली। मैं ये वनडे सीरीज देख रहा हूँ, शाहीन या तो विकेट निकाल नहीं पा रहे, को मजबूरी है या क्या वजह है, या फिर शाहीन बहुत ज्यादा कैप्टनसी पे फोकस है? ये सर मुझे आप एक बात बताएं, ये कोई एक्सक्यूज है कि अगर आपको कप्तान बना दिया जाए तो आप कैप्टनसी पे फोकस करेंगे? तो फिर शाहीन ऐसा करे ना, कैप्टनसी पे फोकस कर ले और अपने ओवर्स के लिए कोई किराए पे बॉलर ले आए। सही बात है, बात तो सही नहीं है। हाँ, बॉलिंग तो भाई आपने करनी है ना, 10 और ऊपर से 10 ओवर करने। इसीलिए तो मैंने शुरू से, जिस दिन से इसको कैप्टन बनाया है, हमें देख के स्ट्रेंथ का पता लग जाता है कि बंदे में अब कितनी जान रहेगी। और शाहीन 10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब आप दुनिया में सारे लोग देख लें जो 8-10 साल क्रिकेट खेल जाते हैं, वो T20 की तरफ आ रहे हैं। शाहीन को बेसिकली T20 का कैप्टन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कैप्टन बुरा है, लेकिन आपने एक कैपेसिटी के हिसाब से किसी बंदे को चलाना है ना। एक घोड़ा है, आप उस पर उतना ही लोड डाल सकते हो जितना वो बर्दाश्त करेगा। अब बात यह है कि उसकी बॉलिंग कॉम्प्रोमाइज क्यों हो रही है? वो कॉम्प्रोमाइज इसलिए हो रही है कि वो कैप्टनसी का भी प्रेशर ले रहा है, प्लस उसके अंदर अब वो वाली जान नहीं है, ये मानना पड़ेगा। आप कितनी देर आंखें बंद करोगे कि बिल्ली नहीं खाएगी? वो एक टाइम आएगा बिल्ली आपको खा लेगी। सो बात यह है कि सलमान अली आगा को या रिजवान को वनडे का कैप्टन होना चाहिए। मैं दोबारा कहने लगा हूं, शाहीन शाह को आप T20 का कैप्टन बनाए, उसे फायदा ये होएगा कि शाहीन की जो क्रिकेटिंग T20 की लाइफ है वो बढ़ जाएगी। सही, वो कम नहीं होएगी, वो उधर लाइफ बढ़ जाएगी। आगे आपका वर्ल्ड कप भी आ रहा है। अब सलमान अली आगा सेम T20 में जगह ही नहीं बनती है।
आपने उसको T20 का कैप्टन बना दिए, आप उसको वनडे का कैप्टन बनाओ और कल को आप उसको टेस्ट के कैप्टन के लिए तैयार करो। अगर आपने रिजवान को नहीं बनाना है, अब वनडे के लिए तो नवाज बड़ा अच्छा कंटेंटर हो रहा है, कैप्टन खबर दे रहा हूं आपको, हो रहा है। सलमान अली आगा टेस्ट कैप्टन तैयार हो रहा है, बेफिक्र हो जाए। देखिए बात सुने, हमेशा आप इमरान खान से शुरू हो जाए या उसे पीछे से शुरू हो जाए, वसीम अकरम को ले लें, वकार यूनुस को ले लें, ये इंजमाम को ले लें, ये लोग यूनुस खान को ले लें, मिसबा को ले लें, जितने कैप्टन पाकिस्तान के बने हैं वो उन सब ने परफॉर्मेंस भी दी है। ये थोड़ी है कि वो कैप्टन बन गए थे बस सलाम अलैकुम जी असी सिर्फ कप्तानी करनी है, असी स्कोर नहीं करना। ये मैं आपकी बात से एग्री हूं। देखिए कैप्टन का रोल, वो एक जमाना होता था कि कुछ कैप्टन थे जिनकी अपनी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी कि वो बहुत बड़े परफॉर्मर हो, लेकिन वो कप्तान इतने अच्छे होते थे, उनके पास प्लेयर इतने बड़े होते थे। अहमद भाई जैसे गैटिंग वगैरह की बात कर रहा हूं, वो इतने बड़े कैप्टन थे, प्लेयर इतने बड़े नहीं थे, लेकिन उनके आगे पीछे इतने बड़े प्लेयर होते थे कि वो उनको खिलाना जानते थे और अपने आप को भी उसमें बचा के सिंगल डबल के साथ मामला चल। शाहीन तो खुद हमारा प्रीमियर बॉलर है, अगर वो विकेट लेने से कासिर रह गए, उसकी विकेटों में कमी आएगी तो सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम हमें होगी। देखिए अरसलान, कप्तानी की जब हम बात करते हैं ना, कप्तानी बिल्कुल ताश के खेल की तरह है कि कौन सा पत्ता कब आपने चलना है। और कप्तानी पाकिस्तान में ग्रेट जावेद मियांदाद से बड़ा कोई कैप्टन नहीं है। मैं चाहूंगा जितनी गेम अवेयरनेस जावेद मियांदाद के पास थी और जो आउट ऑफ द बॉक्स वो चीजें सोचकर अप्लाई करते हुए नजर आते थे। आपको ब्रेव होना पड़ता है कप्तान को। अच्छा अहमद भाई, जावेद मियांदाद कप्तानी, ये प्लीज मुझे आपने बस 1 मिनट देना, मैं ब्रेक से आके आपसे शुरू, क्योंकि ये पूरी बात होनी चाहिए ताकि इस बात में एक तो हमें भी समझ आए कि कहां फर्क पड़ता है ये कप्तानी को लेकर मामला को। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आते हैं इस पे बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद प्लीज अहमद भाई। जी हाँ, वही मैंने कहा ना, कप्तानी जो है वो ताश के खेल की तरह है कि कौन सा पत्ता, कौन सी चाल कब आपने चलनी है। गेम को रीड करते हुए, गेम को रीड करना है कि आप इस वक्त बैक फुट पे हैं या आप गेम से आउट हो गए, ऑल आउट है, यू हैव गॉट नथिंग टू लूज, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या पता ये चाल मेरे लिए कामयाब हो जाए। या आप गेम पे छाए हुए हैं तो आपको ऑल आउट जाना चाहिए, सिट बैक एंड रिलैक्स नहीं होना चाहिए कि चले मैच हम हावी हो रहे हैं। तो जिस तरह कल हमने देखा कि श्रीलंका बाउंस बैक कर गया और आखिर में 6 रन का डिफरेंस, कोई इतना डिफरेंस नहीं था। तो जब आप मैच में हावी हुए होते हैं तो दूसरी टीम को बिल्कुल कहते हैं दीवार से लगा देना चाहिए, उसको उठने का मौका नहीं देना चाहिए। और वो मौका क्या था कि जब आपके नसीम शाह बहुत अच्छे बॉल कर रहे थे, उनको हटाना नहीं चाहिए, उनको हटा के शाहीन शाह अफरीदी खुद आ गए। तो नसीम शाह उस जिस वक्त बॉल कर रहे थे उस स्पेल में 2 आउट जो किए, एक आध और आउट कर सकते थे और मैच को वहीं पे किल कर देते श्रीलंका के लिए कि उनको मौका न मिलता। मैं ग्रेट जावेद मियांदाद की मिसाल इसीलिए देता हूं हमेशा से, अगर कैप्टनसी की बात की जाए तो वेस्टइंडीज के क्लाइव लॉयड और पाकिस्तान के जावेद मियांदाद, मैं कहता हूं कि इनसे बड़ा कोई कैप्टन नहीं है मॉडर्न डे ऑफ क्रिकेट में। अगर आप इनको वो फॉर्मूला इनकी बॉडी में इम्यून करके नए कैप्टन को दे दें तो जो रिजल्ट ये देंगे आपको, क्योंकि गेम को बहुत अच्छा रीड करते थे, बहुत अच्छा रीड करके साथ ब्रेव डिसीजन। जावेद मियांदाद गट्सी इतने थे कि वो खुद ऊपर बैटिंग करने आते थे और फील्ड में ऐसी प्लेसिंग करते थे कि उन्हें, क्योंकि बैट्समैन खुद है, उन्हें पता है कि कौन सा शॉट लग सकता है, कौन सा नहीं। अब्दुल कादिर बॉल कर रहे हैं और वो लेग साइड पूरी खोल देते हैं, लेग साइड, और बैट्समैन को कहते हैं कि अगेंस्ट द स्पिन शॉट लगाओ। अब ये गेम की रीड है कि अगेंस्ट द स्पिन शॉट लगाएगा तो टॉप एज हो जाएगा, हर बॉल जो है वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं होगा। तो ये चांस लेना, ब्रेव होना और फिर मैच को जीतने की कोशिश करना। ये नहीं कि मैच हार जाएगा, हाथ से निकल गया तो चले छोड़ दें, अब दूसरी टीम मैच जीत गई है। तो शाहीन शाह अफरीदी कल मैं कहूंगा कि थोड़ा सा अनलकी, अगर वो कैचेस जो है सलमान अली आगा पकड़ लेते और दूसरा जो फहीम अशरफ की बॉल पे फखर जमान ने कैच छोड़ा। देखिए तीनों शोबे हैं, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग। आप 2 शोबों में काम करके अच्छा मैच नहीं जीत सकते, आपको तीनों शोबों में डिलीवर करना पड़ेगा। तो और भी अच्छा टीम है। वैसे इसमें बाबर की थोड़ी सी तारीफ करते हैं, कैच बड़ा अच्छा पकड़ा बाबर ने कल, मैच बड़ा वो बड़े अच्छे बात बाबर ने, लेकिन जो 2 छोड़े कैचेस उनका अगर आप मैच हार जाते तो वो 2 कैचेस ठीक है वसी, यही चीज आपसे जरा कि हम लोग इस चीज पे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि जहां पर हमें कैचेस या हमें जहां बॉलर का साथ देने का मौका मिलता है, और जब बॉलिंग सेटलमेंट कैसे करनी है आपने, यही बात जो अहमद भाई वाली है कि वहां पर आप नसीम को कंटिन्यू करा लेते, उसका शायद 1 ओवर रोक सकते थे, आखिरी कंटिन्यू करा के तो आखिरी उसको करा लेते। ये हुसैन तलत तक बात गई क्यों? देखिए, अगर मुझे इजाज़त दें इख्तिलाफ की तो मैं थोड़ा सा कल कप्तानी पे जो इन्होंने सवाल उठाया मैं उस पर अग्री नहीं करता इनसे, क्योंकि देखें जब आप
खेल रहे होते हैं ना विद इन द ग्रुप, तो वहाँ पे ये चीज़ है कि आपने देखना होता है कि आखिर तक कैसे जाने। ही वॉज गोइंग फॉर द किल, ठीक है, वो खुद भी एक बहुत अच्छे बॉलर हैं, उन्होंने विकेटें ली हुई हैं, तो जब उन्होंने खुद को वापस लेके आए तो ही वॉज आफ्टर विकेट्स और उन्होंने चांस भी क्रिएट किया, लेकिन अब कैच नहीं पकड़ा जाए तो उसमें बॉलर का कसूर नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जावेद मियांदाद की जो मिसाल दी गई ना, उनके पास क्वालिटी थी, अब्दुल कादिर, सकलेन मुश्ताक, यानी उनके साथ खेलने वाले, इवन इमरान खान उनकी कप्तानी में तो नहीं खेले, कुछ अरसा खेले हैं, ठीक है। फिर वसीम अकरम, वकार यूनिस, ये सब प्लेयर्स थे, बॉलर्स थे। अब आप मुझे ये बताएं कि आपने, ठीक है, आपने मिड विकेट भी लगा दी, स्क्वायर लेग भी लगा दी, लॉन्ग ऑन भी लगा दी, एक आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल किया, कट लगा, चौका लगेगा, तो उसमें कप्तान का क्या कसूर है? तो आप इस पे डिबेट कर सकते हैं कि शाहीन अफरीदी T20 में कप्तान होने चाहिए, वनडे में नहीं होने चाहिए, लेकिन कल की कप्तानी में मुझे कोई वो फ्लॉ नहीं नजर आया। मुझे ये लगता है हुसैन तलत तक बात नहीं, मैं फिर कहूंगा नवाज का एक ओवर बैंक में जमा कराने की बजाय बीच में कहीं यूटिलाइज करते और एक बॉलर को आप आगे ले जाते, किया जा सकता वहां पे नहीं। मैं आपको बताता हूं, आप नवाज से कोई सहीफा तो नहीं है ना आसमानी कि आपने 9 ओवर या 10 ओवर एक ही बॉलर से कराने हैं। आप ये हुसैन तलत वाला जो आपने 50वां ओवर करवाया, 33वां, 34वां, 35वां अग्री। आप साइम अयूब से एक ओवर करवा रहे थे जब लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहा था। अच्छा, वो प्रेशर डाल भी रहा था। एग्जैक्टली। और वहां पे आप सलमान अली आगा से भी देखें जिस टाइम। अच्छा चले, मैं ये चीज आपकी ना फहद प्लीज यही बात जरा कि हुसैन तलत का लास्ट ओवर क्यों ये दूसरी तीसरी बार देख रहा हूं मैं कि हुसैन तलत को इतने क्रूशियल टाइम पे लिया था। मुझे लगता था कि आप फहीम का ओवर बचा लें, नसीम का बचा लें, इन दो के ओवर बड़े ट्रिकी। फहीम बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, फहीम ने अपने आप को बहुत इंप्रूव किया है। सर वही बात है ना, देखिए कैलकुलेशन की बात होती है। अब 20 ओवर को कैलकुलेट करना और 50 ओवर्स को कैलकुलेट करना, बड़ा फर्क है दोनों बातों के अंदर। और मैं आपको बताऊं कि आप लोग लकी रहे हो, वो सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर अगर वो लड़का, उनका जो भी प्लेयर खेल रहा था टेल एंडर, वो रिवर्स स्वीप के चक्कर में ना जाता, वो सीधी हिट मार देता, आपने मैच कल हार जाना था। सही बात है, वो ठीक निशाने लग रहे हैं उसके, ठीक शाना के। जी, हमने मैच हार जाना था। तो देखिए ना, आज फिर हम किस टेम्परामेंट से ये गुफ्तगू कर रहे होते। आज तो चले हम तनकीद कर रहे हैं और रिलैक्स बैठे हुए हैं। हमारा तो, और पाकिस्तान की आदत बन गई है कि जब तक अवाम को हार्ट अटैक के करीब ना ले आए, इन्होंने मैच जीतना ही नहीं है यार। मतलब वो चक्कर ही नहीं फिनिश करने वाला। जिस तरह भाई बात कर रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि मतलब जहां अगली टीम गिर जाती है ना, उनके 4-5 आउट हो जाते हैं, उधर गिरा लेना चाहिए। बड़ी टीमें, ऑस्ट्रेलिया क्या करती होती थी आप मुझे बताएं, ऊपर से 3-4 आउट हुए, वो सारी टीम गिरा देते थे। ठीक है, ये वाली चीज हमारे अंदर नहीं है। जहां तक मुझे लगता है ना, हम जब विनिंग स्ट्रीक की तरफ जा रहे होते हैं तो हम कहीं ना कहीं थोड़ी सी ना रिलैक्स कर जाते हैं, इजी हो जाते हैं। जब आप रिलैक्स करते हो तो मोमेंटम टूट जाता है। जब मोमेंटम टूटेगा तो आपने जो प्रेशर क्रिएट किया हुआ है वो अगले पे से खत्म हो जाएगा। चलो, बहुत शुक्रिया फहद। वक्त की कमी, बड़ी रेटे, बड़ी मजे की डिस्कशन हुई आज, बड़ी क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन हुई है, क्या कैसे क्यों हो रहा है। अगला मैच जरा कल है और इंशाल्लाह अगले मैच के बाद भी हम डिस्कशन करेंगे और जरा पता लगेगा कि क्या होने जा रहा है। टीम में कुछ चेंज करना है तो हसीबुल्लाह को मैं समझता हूं मौका देना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि अगर आप पहला मैच जीत गए, दूसरे मैच में आपने थोड़ा तजर्बा करना है तो आप कर लें, हसीबुल्लाह को मौका दें ताकि हमें पता चले कि उसकी कीपिंग और बैटिंग इस वक्त किस स्टैंडर्ड पे, स्कोर करे ना करे पता चल जाता है प्लेयर का कि वो कहाँ खड़ा है। उसको फिर आगे आप इनकरेज करके तो बेहतर परफॉर्मेंसेज दे सकते हैं। वसी थैंक यू सो मच। अहमद अमाद सिद्दीकी साहब का बहुत शुक्रिया, फाद लियाकत का बहुत शुक्रिया। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।